जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। सुंदरकांड का पाठ पंचम सोपान मास प्राण विश्राम 24 चल रहा है। प्यारे सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे और चौपाई हिंदी सहित अर्थ सहित आपको सुनाएंगे। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संतजन, सभी सज्जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे, प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें। प्यारे, इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदोदरी बार बार समझाती है रावण को, पैर पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, रोती है, बिलखती है। रावण को बहुत समझा रही, लेकिन रावण के समझ में नहीं आता। फिर विभीषण आते हैं, समझाते हैं, विभीषण की बात समझ में नहीं आती। आखिर में रावण इसको लात मारता है। चौपाई हिंदी सही सुनी और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंदोदरी बोली, सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मंदोदरी बोली, हे नाथ, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। इस तरह मंदोदरी समझा रही है। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे सुने। और प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, एक बार जरूर देखें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। रावण बोला, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत कच्चा कमजोर है। जो आवई मर कट कटकाई, जियहि विचारे निश्चर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि रावण मंदोदरी से बोला, यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताहि उरलाई, चलो सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कांत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे ओ सभा खबरिया सिपाही, सिंधु
पार सेना सब आए, सिंधु पार सेना सब आए। बूझे सी सचिव उचित मत काओ, ते सब हंसे मास्ट करी रहो। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते वो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माहे। शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि वे बोले, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सचिव वैद गुर तिनि जो रामा, प्रिय बोलहि भयास सिया रामा। राज धर्म तन तीन कर रामा, होई बेगी नास सिया रामा। भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से, मंत्री वैद और गुरु, मंत्री वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य और शरीर धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सोई रावण कहु बलि साई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। उसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहाँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु। विभीषण जी कहते हैं, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो ये तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपने चाहे कल्याणा, विभीषण जी कहते हैं रावण से, जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथी के चांद किनाए। विभीषण जी कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख
न देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठहि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल काई न को। विभीषण जी बोले, 14 भुवनों का एक ही स्वामी है। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। काम क्रोध मद लोभ सब रामा, नाथ नरक के पंथ सिय रामा। सब परिहरि रघुवीर रामा, भजऊ भजहि जय संत सिय रामा। विभीषण जी बोले, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण जी बोले, हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वह संपूर्ण ईश्वर, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदीज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन कल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी बोले, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजिनाय माता, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। विभीषण जी बोले, हे नाथ, बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वह श्री रघुनाथ जी शरणागतों का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु ईश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु तागु न त्यागा, विषुद्रोह कृत अगजहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझिय रावण। बोले, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिसका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए,
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बार बार पद लागो रामा, विनय करो दस शीस सिया रामा। परिहरि मान मोह मद रामा, भजऊ कौशलाधीश सिया रामा। विभीषण जी बोले, हे दशरथ, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन रामा, कह पठई यह बात सिया रामा। तुरत सुमय प्रभु सन कही रामा, पाए सुअवसर तात सिया रामा। बोले मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपको आपसे कह दी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कात विभीषण। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं, माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सठ दो, दूरी न करहु को। माल्यवंत ग्रह गयो बारी, कहाई विभीषण पुनि कर जोरी। कहे विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुमति कुमति सबके उर राई, नाथ पुराण निगम सकाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विभीषण जी हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की सब संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तबोर कोमति बसी विपरीता, हित अनहित मान रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण जी बोले, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तात चरण गई मांगो रामा, राखऊ मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहो रामा, अहित न होई तुम्हार सिया रामा। विभीषण जी बोले हैं तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। विभीषण जी बोले हैं तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझे बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आए। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरी निकट आ गई है। जियसि सदा 60 मोर जियावा, रिप कर पाछ मोड़ते ही भावा। कहाँ सिन खल से को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाई। भगवान शिव जी माँ पार्वती जी से कहते हैं कि रावण बोला, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर रे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बसे तपसिया पर प्रीति, रावण बोला, मम पुर बसे तपसिया पर प्रीति, 60 मेलु जाई तिनहि कहो नीति। अस कहि कीन से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अनुज गहे पद बारहि बारा। शिव जी बोले, रावण कहने लगा विभीषण से, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहे इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पे तू सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही कहते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लय नभ पथ गयो, सबहि सुनाई कहत अस भयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा वचन कहने लगे। देवी पूजी पद
कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अब विभीषण जी कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु रामा, सभा काल बस तोर सिया रामा। मैं रघुवीर शरण अब रामा, जाऊं देव जनि खोर सिया रामा। विभीषण जी श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश हो गई है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। चलिए आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो पाठ तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम।